नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित बताई जा रही फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी की रिलीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। योगी के जीवन पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी की रिलीज की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस फिल्म को लेकर विवाद गहराता चला जा रहा है। यह फिल्म लेखक शांतनु गुप्ता की किताब द मंक बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित है। बता दें कि 1 अगस्त को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में कथित देरी के कारण इसकी रिलीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। फिल्म के निर्माता सम्राट सिनेमैटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस फिल्म को देरी को मनमाना और अनुचित बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने इस मामले में CBFC को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की है। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित एक जीवनी फिल्म है। यह फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित है, जो 2017 में प्रकाशित हुई थी और 12 भाषाओं में उपलब्ध है। किताब योगी आदित्यनाथ के जीवन की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है। उनके उत्तराखंड के एक साधारण परिवार से निकलकर गोरखनाथ मठ के प्रमुख और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक के सफर को बताती है। फिल्म में योगी आदित्यनाथ के बचपन, उनके सन्यासी जीवन और राजनीति में प्रवेश को दिखाया गया है, या उनके संघर्षों, साहस और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके सुधारवादी दृष्टिकोण को उजागर करती है। फिल्म में ड्रामा, भावनाओं, एक्शन और त्याग की मिलावट है, जो इसे एक पारंपरिक राजनीतिक बायोपिक से अलग बनाता है। आपको बता दें कि फिल्म का निर्देशन रविंद्र गौतम ने किया है और इसे सम्राट सिनेमैटिक्स के बैनर तले निर्माता रितु मैगी ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेता अनंत बी जोशी हैं, जो योगी आदित्यनाथ का किरदार निभा रहे हैं। उनके अभिनय का टीजर में संयम और जोश का मिश्रण बताया गया है, जो दर्शकों को प्रभावित करता है। इसके अलावा फिल्म में प्रवेश रावल, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, अजय मैगी और राजेश खट्टर, पवन मल्होत्रा और गरिमा विक्रांत सिंह जैसे कलाकार की अहम भूमिका है। फिल्म का टीजर 2 जुलाई को रिलीज किया गया था, जिसे दर्शकों और सोशल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला। टीजर में योगी आदित्यनाथ के सन्यासी बनने से लेकर राजनीति में प्रवेश और उत्तर प्रदेश माफिया राज के खिलाफ उनकी लड़ाई को दमदार अंदाज में पेश किया गया है। टीजर में जनता दरबार जैसे दृश्य शामिल है, जो सत्ता और जनता के बीच टूटे रिश्ते को जोड़ने का प्रतीक माना जा रहा है। इसकी सिनेमैटोग्राफी, प्रभावशाली डायलॉग्स और उच्च प्रोडक्शन वैल्यू ने इसे पारंपरिक बायोपिक्स से अलग बनाया है, जिसको लेकर निर्माता रितु मैगी का कहना है कि यह टीजर उस साहसी कहानी की झलक है जो पुरानी व्यवस्था को चुनौती देती है। योगी सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं, बल्कि एक सुधारक भी हैं, जो भ्रष्ट तंत्र को बदलने का ताकत रखते हैं। फिल्म को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भाषाओं में 1 अगस्त को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। निर्माताओं ने मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रचार के लिए करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए और रिलीज तक 10 करोड़ रुपए और खर्च होने की संभावना है। फिल्म के निर्माता ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पर फिल्म, इसके टीजर, ट्रेलर और एक प्रोफेशनल गाने के सर्टिफिकेशन में मनमानी और अस्पष्ट देरी करने का आरोप लगाया है। सम्राट सिनेमैटिक्स का कहना है कि उन्होंने 5 जून को सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन जमा किया था और सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत CBFC को 7 दिनों के भीतर आवेदन की जांच कर स्क्रीनिंग के लिए भेजना होता है। हालांकि CBFC ने इस समय सीमा का पालन नहीं किया। निर्माताओं का कहना है कि CBFC ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की थी, जो निराधार और गैर कानूनी है। सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और इसके नियमों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। निर्माताओं ने दावा किया कि जिस किताब पर फिल्म आधारित है, उसे CMO ने आधिकारिक तौर पर समर्थन दिया है और यह जानकारी CBFC को दी गई थी। फिर भी बोर्ड ने आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की, जिससे फिल्म के प्रचार अभियान और रिलीज की तैयारियों पर असर पड़ा। निर्माताओं के अनुसार सेंसर बोर्ड के देरी के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब तक वे मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रचार पर 30 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और रिलीज तक 10 करोड़ रुपए और खर्च होने की संभावना है। देरी के कारण प्रचार अभियान रुक गया है, जिससे उनकी साख को भी नुकसान हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि यह देरी न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बनी, बल्कि उनके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है।
सीबीएफसी की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से एनओसी की मांग को निर्माताओं ने अवैध और निराधार बताया। उनके अनुसार सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि किसी जीवनी फिल्म के लिए संबंधित व्यक्ति या संस्था के एनओसी लेना अनिवार्य हो। निर्माताओं ने कोर्ट में तर्क दिया है कि मांग अनुचित है और सेंसर बोर्ड की निष्क्रियता को दर्शाती है। आपको बता दें कि 15 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीएफसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि सीबीएफसी कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए बाध्य है और वह इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। वहीं सुनवाई के दौरान सीबीएफसी के एक अधिकारी ने वकील नियुक्त करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने सीबीएफसी के 2 दिन के भीतर अपने वकील के माध्यम से जवाब देने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी, जिसमें सीबीएफसी की शक्तियों की सीमा और सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत उसकी जिम्मेदारी पर चर्चा हो सकती है। वहीं इस विवाद का नतीजा न केवल इस फिल्म की रिलीज पर असर डालेगा, बल्कि यह भविष्य में अन्य जीवनी फिल्मों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। अगर कोर्ट सीबीएफसी के खिलाफ फैसला देता है तो यह सेंसर बोर्ड की प्रतिक्रियाओं और शक्तियों पर सवाल उठा सकता है। वहीं अगर सीबीएफसी अपनी मांग को सही ठहराती है तो यह जीवनी फिल्मों के लिए नए नियमों को जन्म दे सकता है। वहीं 17 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट का फैसला इस विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह मामला न केवल इस फिल्म के भविष्य को तय करेगा, बल्कि यह सेंसर बोर्ड की प्रतिक्रियाओं और जीवनी फिल्मों के लिए नियमों पर भी असर डाल सकता है। फिलहाल दर्शकों और निर्माताओं को कोर्ट के फैसले का इंतजार है, जो तय करेगा कि 1 अगस्त को सिनेमा घरों में दर्शकों तक पहुंच पाएगी या फिर इस फिल्म की रिलीज पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।